सुशांत सिंह की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए ईडी, सीबीआई और एनसीबी लगातार इस मामले की जांच में जुटी है। इसी जांच के बीच कई ऐसे किरदार सामने आए हैं जिन्हें सीबीआई ने अपने रडार पर रखा हुआ है, जिनमें से एक नाम है सुशांत के कथित दोस्त संदीप सिंह का, जो उनकी मौत के बाद उनके घर, पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार तक सभी में मौजूद दिखे, जिसे लेकर ये सवाल उठ रहे थे कि संदीप सिंह सुशांत के घर वालों से कभी मिले ही नहीं थे, तो फिर इतनी सहानुभूति के पीछे आखिर उनका मकसद क्या है, या फिर वो किसी बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार उठ रहे सवालों के बीच संदीप सिंह ने कई पोस्ट के जरिए सुशांत के साथ अपनी दोस्ती को साबित करने के लिए कुछ पर्सनल व्हाट्सएप चैट और कुछ ऐसे दस्तावेज शेयर किए हैं, जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने सुशांत के पोस्टमार्टम से लेकर उनके डेथ सर्टिफिकेट का सारा काम संभाला था। इसी के साथ संदीप सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मीडिया के सामने अपना बयान भी जारी किया है। सुनिए उनका ये पूरा बयान। शक तो किसी भी चीज़ पे कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि जब मैं मीतू दीदी को लेके लॉकडाउन के वक्त पे कूपर हॉस्पिटल में पहुँचा और गाड़ी से नीचे उतरा, तो एक हवलदार ने मुझसे पूछा कि संदीप सिंह कौन आए, क्योंकि वो लोग मेरे मोबाइल पे फ़ोन करते कि आप पहुँचिए जल्दी, आप और एक परिवार का सदस्य। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी गलती ये हो गई कि मैंने चिल्लाया नहीं ज़ोर से कि हाँ मैं हूँ संदीप सिंह, या मैं अपना मास्क निकाल के नहीं बोला मैं हूँ संदीप सिंह। मैंने सिर्फ ऐसा कहा और वो मुझे अंदर लेके और मीतू दीदी को लेके चले गए। तो इसमें क्या गुनाह कर दिया? किसी दोस्त के फैमिली को ऐसे समय पे सपोर्ट करते वक्त क्या मुझे मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा जेस्चर, मेरी आंख, मेरी थम्सअप का क्या लोग मायने निकालेंगे, ये सोचता फिरूंगा मैं? या उस सिचुएशन पे फैमिली के साथ खड़े रह के, जो अकेली थी उस समय, फैमिली कोई चंडीगढ़ में थी, कोई दिल्ली में थी, कोई यूएस में थे, कोई पटना में थे, तो उस समय मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरी आंखें कैसी होगी, मेरी आंखों में पानी होना चाहिए। ये क्या मैं कोई एक्टिंग कर रहा था? मैं तो सपोर्ट कर रहा था। मैं एक भीड़ का हिस्सा, एक शामिल होने गया था। मुझे लगा कि जैसे मुझे न्यूज़ पता चला है सुशांत का, वैसे ही सबको पता चला है और सब लोग वहां पे पहुंचेंगे। लेकिन जब मैं गया तो मैं सरप्राइज हो गया कि वहां तो कोई आया ही नहीं है। जिन लोगों ने एलिगेशंस मुझ पे लगाए हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि जो एलिगेशंस आप इस वक्त लगा रहे हैं, आप उस वक्त सुशांत के घर या फ्यूनरल पे क्यों नहीं पहुंचे या हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचे? उन्हें सीबीआई टीम ने जब मुझे बुलाया तो उन्हें जानना था कि 14 और 15 जून को क्या क्या सीक्वेंस थे, कैसे कैसे सब कुछ हुआ, क्योंकि मैं मौजूद था। तो उन घड़ियों, उस घड़ी को वो वापस से मुझसे जानना चाहते थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा और जो सच था मैंने सब कुछ उनके सामने रख दिया। और सच्चाई के बाद मैं वही इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि सब लोग चाहते थे इस देश में सीबीआई इंक्वायरी हो। तो सीबीआई इंक्वायरी हो गई। जब सीबीआई इंक्वायरी हो गई तब लोगों ने एलिगेशन लगाना शुरू हो गया कि ये तो मतलब लोग ही डिसाइड कर रहे हैं कि किसके कौन आरोपी है, किससे पूछताछ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या सवाल होना चाहिए। लोग सजा भी तय कर लेंगे। क्यों? थोड़ा सा हम पेशेंस रख सकते हैं।